दोस्तों, आज के डेट में हाउसवाइफ को लोग कितने गलत नज़र से देखते हैं। वो चाहे कितनी ही पढ़ी-लिखी क्यों ना हो, लेकिन बस उन्हें एक हाउसवाइफ का ओहदा दे दिया जाता है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उसे हाउसवाइफ की नज़र से ही देखा जाता है कि हाँ, ये कुछ नहीं है, बस हाउसवाइफ है, घर को सँभालती है। बट हाउसवाइफ क्या होती है, ये मैं आज आप लोगों को बताऊँगी। जी हाँ फ्रेंड्स, किसी ने क्या खूब लिखा है, लोग मेरी मुस्कान का राज पूछते हैं, क्योंकि मैंने कभी दर्द की नुमाइश नहीं की। ज़िंदगी से जो मिला कबूल किया, किसी चीज़ की फ़रमाइश नहीं की। मुश्किल है समझ पाना मुझे, क्योंकि जीने के अलग अंदाज़ है मेरे। जब चाहा जो मिला अपना लिया, ना मिला उसकी कभी ख्वाहिश नहीं की। जी हाँ फ्रेंड्स, ये होती है हाउसवाइफ। बट इसे समझ पाना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय माता दी। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव थॉट, नई उमंग और जोश के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो जी फ्रेंड, मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है मॉर्निंग से और आज का डे ये है कि इतने दिनों से तो पूजा पाठ नहीं हो रहा था हमारे घर में, बट आज से स्टार्ट हो गया है, क्योंकि वो सब काम होने के बाद आज से सारा मतलब पूजा का जो भी काम है घर में अच्छे से मतलब नए कपड़े वगैरह सब पहन सकते हैं, तो ये है। तो मेरा सारा सबसे पहले मैंने नाश्ता वगैरह तो बना लिया था, उसके बाद मैंने कपड़े धोए थे, काफ़ी सारे कपड़े थे, तो वो धोने के बाद मैं नहा धो के आई हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं बस वही पूजा कर रही हूँ और ये सब करते ना बहुत ज़्यादा टाइम चला गया था, बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया था, जिसकी वजह से मम्मी ने कहा कि शॉर्टकट ही पूजा करना, क्योंकि मम्मी ने तो बहुत अच्छे से कर लिया था, बट मेरे लिए इतना देर तक भूखे रहना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। इस वजह से मम्मी ने कहा कि जल चढ़ा लो और फूल चढ़ा लो, तो मैंने बस वही किया। और आज मुझे ना ये तुलसी का पेड़ भी लगाना है, क्योंकि इस तरफ जो तुलसी का पेड़ था ना वो सूख गया है, क्योंकि इतने दिनों से पूजा नहीं हुआ था, तो धूप भी तेज़ हो रही थी। तो इसी वजह से सूख गया था, तो मैं यहाँ तुलसी का पेड़ लगाऊँगी। तो इस तरफ से मैं यहाँ से पेड़ ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ भी ख़त्म हो गया था, तो लेकिन यहाँ पे मतलब उसके जो बीज गिरे थे ना, तो वो काफ़ी सारे यहाँ पे हो रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये सारे मैं इसमें से मम्मी ने कहा कि 2 पेड़ लेके उसमें लगा देना, तो मैं बस वही लगाने जा रही हूँ। और अभी तक मैंने नाश्ता नाश्ता तो देखिए अब कैसे कर सकती हूँ, जब तक ये काम है तो, है ना? तो मैं बस ये सारा काम निपटा के उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। तो आज देखिए मेरा ऐसा नहीं है कि नहा धो लिए तो काम ख़त्म हो गया है, लेकिन काम लगा ही रहता है, काम करना ही होता है, कुछ ना कुछ रहता ही है। लेकिन एक जो हस्बैंड होते हैं ना, जो ऑफ़िस में काम करते हैं, बस अगर कभी वो कह दें ना कि दिन भर करती ही क्या हो, दिन भर मतलब ऐसा, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं कहते हैं, बट ऐसा कई लोगों को सुनने को मिलता है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि हाउसवाइफ़ को बहुत मुश्किल से आराम मिलता है घर में। क्योंकि है ना, एक जो लड़की होती है ना, वो सबसे पहले तो अगर कुँवारी हो तो वो अपने पिता पे डिपेंड होती है, और जब वो शादी हो जाता है तो वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड हो जाती है, और जब बुढ़ापा आता है तो वो अपने बच्चे पे डिपेंड हो जाते हैं। तो क्या हाउसवाइफ़, क्या एक लड़की, क्या एक औरत सिर्फ़ डिपेंड होने के लिए बनी है? नहीं ना। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं सही बताऊँ ना तो मैं पढ़ी-लिखी बहुत हूँ, और मैंने भी सपने देखे थे कि मुझे ना कुछ करना है पढ़ के, और मम्मी ने शायद मुझे इसीलिए इतना स्ट्रगल करके पढ़ाया भी था कि मैं कुछ बन सकूँ अपनी लाइफ़ में। लेकिन वही है ना कि सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है जिससे कि हम उसके आगे हमारी एक नहीं चलती है, तो वही बात है। और शादी के बाद तो उनकी सच में कहते हैं पूरी दुनिया ही बदल जाती है, वही बात है। पढ़ाई भी किया है मैंने, शादी के बाद भी मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है पढ़ने का, और मैंने सोचा था कि मैं टीचर की तैयारी करूँ और मैं टीचर बनूँ। बट आप देख सकते हैं आज की डेट में कि टीचर मतलब वैकेंसी कैसे निकालते हैं लोग, कितना मुश्किल होता है, वैकेंसी निकलता नहीं है, लोग तैयारी में अपना जी-जान लगा देते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। और एक हाउसवाइफ़ के लिए पढ़ाई करना और घर को सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी एक हाउसवाइफ़ है ना, रुकती नहीं है, ठहरती नहीं है, वो अपनी मंज़िल को पाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते रहती हैं, तो वही बात है फ्रेंड्स। लेकिन अगर ना मिले ना, तो मेरा यही मानना है कि आप ये नहीं कि नहीं मिला मुझे, ये मुझे जो करना था वो नहीं मिला तो मैं उसी के पीछे लगी रहूँ, नहीं। आज की डेट में हुनर होना ज़रूरी है अपने हाथ में। हुनर अगर हुआ
तो आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ़ में, कुछ भी कर सकते हैं। बस मेरा ये मानना है कि मैं डिपेंड नहीं रहना चाहती हूँ। अगर मैं इतनी पढ़ी-लिखी हूँ, तो मैं किसी पे डिपेंड क्यों रहूँ? कुछ पैसे के लिए मुझे हस्बैंड के सामने हाथ फैलाना पड़े, कुछ पैसे के लिए मुझे किसी और के सामने हाथ फैलाना पड़े, तो फिर क्या मतलब रहा हमारे इस पढ़ाई-लिखाई का, है ना? तो फ्रेंड्स वही है कि मतलब करना चाहिए लाइफ़ में, जब भी कोई मौका मिले ना, तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप पढ़ लिख के नौकरी नहीं ले पाए ना, तो भी आप मत रुकिए, और नौकरी ही सब कुछ नहीं होता है। ऐसे बहुत से काम हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। घर को भी सँभाल सकते हैं, बच्चे को भी, और अपना करियर भी बना सकते हैं। तो मैंने भी ऐसा ही कुछ सोचा है, लेकिन देखती हूँ मुझे उस काम में सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है। अगर मिल गया तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं सही बताऊँ ना, तो मैं बैठे नहीं रहना चाहती फ्रेंड्स, मैं कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। क्योंकि हमेशा ना मेरे मन में ये रहता है कि मैं इतनी पढ़ी-लिखी हूँ, तो मैं क्या घर के कामों के लिए ही बनी हूँ। अब देख लीजिए आप, अ सुबह जो काम था वो तो किया ही था। फिर उसके बाद अभी सब लोग सो रहे हैं, अभी बज रहा है 2 बज रहे हैं। आपको अभी मैं बताऊँगी, 2 बज रहे हैं, बाहर इतनी तेज़ धूप है और मैं लगी हूँ अभी झाड़ू-पोछा करने में, क्योंकि है ना काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। दिन भर मतलब कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा-सा आराम मिल गया, ठीक है आराम भी मिलता है, कर लेते हैं आराम भी, लेकिन काम तो काम होता है, काम अगर घर में रहो आप तो काम करना ही पड़ेगा। वही आप वर्किंग वूमन रहोगे ना, तो आप घर भी सँभाल सकते हो और ऑफ़िस भी सँभाल सकते हो। और सिर्फ़ घर के काम अगर हाउसवाइफ़ बन के रह गए ना, तो आपको घर में ही इतने सारे काम हो जाएँगे ना कि कभी-कभी तो खुद के लिए भी टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो वही बात है फ्रेंड्स, अभी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूप है बाहर, और अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, सारा काम हो गया है मेरा, क्योंकि परी भी खिलौने वग़ैरह बहुत ज़्यादा फैला देती हैं, और बच्चे हैं तो फिर उसको तो क्या बोलें हम, है ना? तो वही बात है। तो मेरा सारा काम हो गया है, और अभी मैं सारे कपड़े वग़ैरह भी बाहर जो फैले हुए हैं वो उठाऊँगी। तो मेन मेरा मकसद यही है फ्रेंड्स कि अगर आप पढ़ी-लिखी हो ना, तो आप रुको मत। अगर आपको कुछ करना है ना, तो करो। बहुत से ऑप्शन मिल जाएँगे आपको, जैसे कि मुझे भी मिला है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। आगे के वीडियो में बताऊँगी कि मैं क्या करने के बारे में सोच रही हूँ और मुझे क्या करना है। और सच कह रही हूँ फ्रेंड्स, मुझे करना है चाहे कुछ भी हो जाए, बस थोड़ा-सा सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर वो सपोर्ट मुझे मिल गया मेरे हस्बैंड से और मेरी सासू माँ से, तो मैं ज़रूर करूँगी और ज़रूर मैं आगे बढ़ूँगी। तो यही था फ्रेंड्स मेरे आज का ब्लॉग का मेन पर्पस, कि मुझे कुछ करना है इतनी पढ़ी-लिखी होने के बाद, रुकना नहीं है, और मैं करके रहूँगी। बस थोड़ी-सी सपोर्ट की ज़रूरत है, जो कि मुझे मिल जाए भगवान की कृपा से, और तब मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगी और आप लोगों को भी मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से मोटिवेट करूँगी। तो फ्रेंड्स मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, नहीं तो लंबा हो जाएगा, और मेरा देखिए सारा काम हो गया है, मैं बस कपड़े लेने आई हूँ। तो फ्रेंड्स यही था आज का ब्लॉग, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।